अस्सलामुअलैकुम। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसका जीता जागता सबूत थे ईदी साहब और बिल्किस ईदी। बिल्किस ईदी अभी चंद दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है, तो बहुत सदमे के साथ ये ख़बर सुनी गई हर तरफ, और हर इंसानियत के हवाले से ईदी साहब और बिल्किस ईदी का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। उन्होंने जो काम किए इंसानियत के लिए, वो अपनी मिसाल शायद आप थे, और भी बहुत से लोग काम करते हैं। ऐसी बात नहीं, इंसानियत के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ईदी साहब ने भी अपना एक नाम बनाया। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ईदी का नाम जाने लगा। उन्होंने जो शुरू किया, अपनी जो ये अपनी समाजी खिदमात और ये जो काम शुरू किया था, बिल्कुल अपने एक जैसे घर से ही शुरू किया था। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सादगी में गुजारी। उन्होंने बताया कि अगर इंसान की खिदमत करनी हो तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और किसी उसके स्टाइल की ज़रूरत नहीं होती। इंसान इंसानियत पे भी बहुत नाम कमा सकता है। उन्होंने झोली फैला के चंदा मांगा और इंसानियत की खिदमत की, और अपने हाथों से वो गुस्ल देते थे ऐसे लावारिस लाशों को, मैयत को, कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता था, उनको भी वो देते थे, उनको कफन पहनाते थे। ये सब बहुत बड़ी इनकी खिदमात थी। फिर तो ईदी साहब का नाम फैलता गया और कामयाबियाँ उनको मिलती गईं, और पूरी दुनिया में उनका नाम फैल गया। फिर तो बहुत ज़्यादा उनको चंदा भी मिला, और उन्होंने उसी हिसाब से काम भी किया। ईदी एम्बुलेंस, ईदी सर्द खाने, ईदी ओल्ड हाउसेस, और सबसे अच्छा काम जो सारे काम उनके अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा काम उनका लगा, जो उन्होंने झूले रखे। जो कि ऐसे बच्चे जो गुर्बत के हाथों लोग बच्चों को पाल नहीं सकते थे, और उनको आप डाल जाए उन झूलों में, या ऐसे बच्चे जो दुनिया में आए हैं, जिनको ऐसे नाजायज़ बच्चे कहा जाता है, पर उनको गली कूचों में फेंक दिया जाता था और उनको जानवर खा जाते थे, या तो उन्होंने कहा कि कोई सवाल नहीं होगा, आप उन झूलों में बच्चे डाल जाएं, बस कोई कुछ पूछेगा नहीं, हम उन बच्चों की परवरिश करेंगे। तो इस तरह लाखों बच्चों की उन्होंने परवरिश की, अपना नाम दिया। उनके बड़े होके वो बच्चे जब निकले हैं, तो उनके वालिद वो कहते, मैं इन बच्चों का बाप हूँ, मैं वालिद हूँ इनका। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे मुतासर किया ना, जिन उनकी सारी खिदमात बहुत अच्छी हैं। मैं अक्सर देखती थी कि ईदी साहब ऐसे तस्वीरें आती थी कि रोड पे बैठे हैं, झोली फैलाई हुई है और चंदा मांग रहे हैं, और लोग उनको देते थे। तो वो ये सारी खिदमात तो उनकी थी, लेकिन ये इंसानियत के हवाले से कि बच्चे ऐसे दर बदर ना हो, झूलों में डाल दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा उनका फ़ैसला था। और बहुत सारे बच्चे उनके यतीम खानों में परवरिश पाई, और उन्होंने अपना नाम दिया, और बच्चे पढ़ लिख के अच्छे मुकामात पर भी पहुँचे। तो अभी हाल ही में राबिया नामी एक बच्ची ने, जैसे बल्कि सीदी की वफ़ात के बाद अपनी स्टोरी शेयर की कि मुझे भी उन्होंने अपनी वालदा का नाम दिया राबिया। बिल्किस सीदी साहब की वालदा का नाम था, उन्होंने उस बच्ची को उसका नाम दिया, परवरिश की। फिर वो बच्ची अडॉप्ट करके अमेरिका कोई फैमिली ले गई, फिर वो बच्ची आती जाती थी। आज वो बड़ी अच्छी पढ़ लिख के बहुत अच्छी शहरी बनी हुई है, और बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया उस बच्ची ने। तो देखें कितनी अच्छी वो बात है कि एक बच्ची को आपने पाला पोसा, और इस तरह कोई फैमिलीज जो अडॉप्ट करती हैं, तो उस बच्ची के मुस्तकबिल कितना अच्छा हो गया। तो इस हवाले से ईदी साहब की इतनी खिदमात हैं कि वो हम बताना भी चाहें और गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात वो मैंने जैसे ही कहा कि मुझे इस हवाले से लगी कि जो उन्होंने झूले रखे ऐसे बच्चों के लिए कि उनको किचड़ों में ना फेंकें, उनको कहीं बदनामी के डर से वो बच्चों को इधर उधर ना करें, बस आप झूले में डाल जाएं, हम उनकी परवरिश करेंगे। ये बहुत एहसन इक़दाम था। और सर्द खाने के हवाले से भी बहुत वो था। मेरी अपनी वालदा भी जब उनकी इंतकाल हुआ, तो हम मेरे जो भाई थे,
वो दूसरे बैरून मुल्क थे, उनके आने में उनको फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो हमने इस ईदी सर्द खाने में ही रखवाया था और वहीं पर उनको गुस्ल दिया गया और उन्हीं के सर्द खाने में उनको रखवाया गया। तो वहाँ से फिर हम 2 दिन बाद फिर हमने उनकी तदफीन की थी। तो ईदी साहब की ऐसी बहुत सारी खिदमात हैं जो हमेशा हमेशा याद भी रखी जाएंगी और वो लोगों के दिलों में राज भी करते रहेंगे और ऐसे ही इंसान सदियों ज़िंदा भी रहते हैं। वो बेशक दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके काम, उनकी उनकी जो खिदमात होती हैं इंसानियत के हवाले से, वो याद रखी जाती हैं। वो कोई भूल नहीं सकता, उन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता और वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। ना वो कोई नारा मारते हैं, ना कोई सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, ना वो कोई ऐसे उन्होंने कुछ ऐसा किया कि कुछ गलत बयानी की हो, लेकिन उन्होंने अपने अमल से करके दिखाया कि मैं ऐसे चंदा भी मांग लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन मैंने इंसानियत के लिए काम करना है और उन्होंने वाकई इंसानियत के लिए काम करके दिखाया। तो बिल्किस ईदी ने उनका पूरा साथ दिया, उनके जीवन साथी थी, लेकिन उन्होंने पूरा पूरा अपने शौहर का साथ दिया क्योंकि वो जिस तरह वो सादगी में रहते थे, इसीलिए फिर वो ऐसा जीवन साथी चाहिए था उनको जो उनका हर चीज़ में उनका साथ दे। वो खुद भी सादगी की मिसाल थी और अपने शौहर का हर मौके पर उन्होंने साथ दिया। तो बेशक दुनिया से सब ने ही जाना है, मौत बरहक है, कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन अगर कोई अपने ऐसे अमाल करके जाता है, ऐसी इंसानियत के लिए, स्पेशली इंसानियत के लिए जो काम करके जाते हैं, उनके नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं, उनके नाम कभी मरते नहीं हैं, वो लोग ज़िंदा रहते हैं। जैसे हमारे बुजुर्गान दीन, सूफिया कराम जो बहुत बड़े 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 ऐसे नाम गुजरे हैं, वो इंसानियत की बात करते थे, वो इंसानियत का प्रचार करते थे और आज भी उनके मज़ारों पे लोग जाते हैं और उनके वो ज़िंदा हैं उस सूरत में कि उनका पैगाम ज़िंदा है। इसी तरह ईदी साहब का भी ये मिशन चलता रहेगा। अब मैंने कल पढ़ा कि उनकी जो पोती हैं वो उनकी जगह संभालेगी बिल्किस ईदी की जगह और वो आगे आ गई हैं, तो लाजमी सी बात है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बहरहाल सारे पाकिस्तानियों ने दुखी दिल के साथ और पूरी दुनिया में इस पाकिस्तानी और स्पेशल पूरी दुनिया में ये खबर दुख के साथ सुनी गई। जहाँ जहाँ लोग उनके चाहने वाले थे उनको बहुत सदमा हुआ उनका, लेकिन मौत पर हक है, एक ना एक दिन तो आनी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और क्या उनका मिशन इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो मुझे बहुत अकीदतें हैं उनके साथ, उनके मिशन के साथ, उनके उनकी जो यादें हैं। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ, मैं कभी उनसे वो नहीं, लेकिन जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा अपने मोहल्लों में इर्द गिर्द, जैसे उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में, हमारी यादों में। तो मैंने अपनी तरफ से जो चंद अल्फाज मेरे दिल में थे उनके लिए, वो मैंने उस तरह मैं अदा नहीं कर सकी हूँ, यकीन माने जो उनकी इज़्ज़तें हैं, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं कि जिन्होंने इंसानियत के लिए इतना अच्छा काम करके गए कि उनका नाम आइंदा हमेशा के लिए अमर हो गए, वो ज़िंदा रहेंगे। मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और रब राखा।